हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वन साइड शोल्डर ब्लाउज की डिजाइन। इसका नाप इस प्रकार है। मेजरमेंट है इसका, लंबाई है 14 इंच, चेस्ट है 40 इंच, वेस्ट है 34 इंच, डार्ट पॉइंट है 10 इंच पर, आर्म होल है 16 इंच, तीरा इसका 14.5 है और गला है इसका 7.5 इंच। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे आधा इंच का निशान लगा लेंगे और लंबाई इसकी है 14 इंच। तो हम फ्रंट काटेंगे इसका 15 इंच पर। लंबाई 1 इंच ज़्यादा होती है फ्रंट की। तो आर्म होल लेंगे हम 7 इंच पर और डार्ट पॉइंट है 10 इंच पर। यही निशान हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। आर्म होल 7 इंच पर, डार्ट पॉइंट 10 इंच, लंबाई 15 इंच। तो इन निशानों को सीधा कर लेंगे पहले। और ये आधा इंच का मार्जिन। तो सबसे पहले इसका हम तीरा लेंगे। तीरा है 14.5 इंच, क्योंकि ये बैक भी जो है 7.5 इंच की ही गला बनाएगा इसका। तो हम इसमें कम करेंगे, 2 इंच कम करेंगे। तो 2 इंच का अगर ये 14.5 है तो यहाँ पे आएगा 12.5 इंच। तो हम 12.5 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ाकर 13 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम इसका ब्रॉडनेस करेंगे 7 इंच और थोड़ा सा इसको आधा इंच के हिसाब से डाउन कर लेंगे। चेस्ट है इसकी 40 इंच, तो हम यहाँ पे 40 पे चौथाई हिस्सा लेंगे 10 इंच का और आधा इंच लूजिंग के लिए। और डार्ट का निशान लगाएंगे हम 4 इंच पर और यहाँ पे लेंगे 3.25 इंच पर, यानी कि 0.25 इंच कम। सबसे पहले हम प्रिंसेस कट का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच और ये डार्ट लेंगे हम 3 इंच पर। 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये आ रहा है 5.5, ये आएगा 5.5। तो सबसे पहले तो इसको सीधा कर लेते हैं हम इस तरह से। ये डार्ट हम नाप लेते हैं। ये आ रही है 6.25 पर। तो यहाँ पे हम 1 इंच दूरी पे रख के निशान लगा लेंगे 6.25 इंच पर। ये हो गया हमारा 1 इंच पे निशान। इसको भी हम मिला लेते हैं। आर्म होल का निशान लगा लेंगे। आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम इस तरह से। अब ये डार्ट नाप लेंगे हम। ये आ रही है 5.5 इंच। तो इसकी गोलाई दे देते हैं पहले तो। इस तरह से। और कमर है इसकी 34 इंच। तो यहाँ पे हमने लिया था 3.25 इंच। तो ये डार्ट पॉइंट हमने 3 इंच का लिया है। डार्ट हमारी 3 इंच की आएगी। तो यहाँ से हम 3.25 इंच निकाल लेंगे, इस निशान पे रखेंगे और निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। तो ये हमारी हो जाएगी 3.25 और यहाँ पे 3.25 निकाल कर रखेंगे तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसे हम मिला देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और अब हम इसको पहले काटेंगे।
सबसे पहले हम इसको चिपका लेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे मिला लेंगे। इस तरह से अब हम इसको शेप दे देंगे थोड़ी। अब हम इसके गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान आएगा 7.5 इंच पर, इस तरह से। तो दोस्तों इसको हम चिपका लेंगे। अब हमने इसका निशान लगा लिया है 7.5 इंच पर। अब हम इसको खोल लेंगे। दोस्तों इसको हमने खोल लिया है। अब यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे, इस तरह से। अब हमें इसको ऑफ शोल्डर काटना है। तो जैसे ये इसमें 7.5 इंच है, तो ये यहाँ पे गला थोड़ा छोटा बनेगा इसमें। तो हम यहाँ से इसका निशान लगाएंगे ऑफ शोल्डर के लिए। यहाँ पे इसको मिला देंगे, तो ये हमारा एक शोल्डर निकल जाएगा। तो यहाँ वन साइडेड शोल्डर बन जाएगा। आप इसको दाईं तरफ भी कर सकते हैं और बाईं तरफ भी कर सकते हैं, जैसा आपका कस्टमर का हो ऐसा आप बना सकते हैं। इसको हम काट लेंगे। अब क्योंकि चौक से निशान लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा काटते समय एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। वो इसको इस तरह काट लें। तो ये हमारा ऑफ शोल्डर डिजाइन कट चुका है। तो दोस्तों ये हमारा पैटर्न कट चुका है। अब हम इसकी बैक काटेंगे। तो दोस्तों बैक काटने के लिए हम इसमें आधा इंच पहले मार्जिन ले लेंगे। तो फ्रंट में हमने 1 इंच लंबा काटा था, तो बैक हमें 1 इंच लंबी नहीं काटनी है। नाप हम लेंगे बैक साइड से ही नाप लेते हैं हम। तो बैक साइड है इसकी 14 इंच लंबाई। तो हम 14 इंच लंबाई यहीं से लेंगे और 14 पे निशान लगाएंगे। 7 इंच का आर्मोल है, 10 इंच इसका डार्ट पॉइंट है। यही निशान यहाँ ले लेंगे हम 7 इंच पर, 10 इंच पर, 14 इंच पर। इन निशानों को सीधा कर लेंगे। आधा इंच मार्जिन के लिए। शोल्डर है इसका 14.5 इंच और 2 इंच कम करेंगे, यानी कि 12.5 इंच आएगा। यहीं पे हम 7 इंच का ले लेंगे यहाँ पे। तो चेस्ट है इसकी 40 इंच, 40 इंच का 10 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच लूजिंग के लिए। डार्ट पॉइंट आएगा 4 इंच पर और यहाँ पर भी हम 4 इंच ही ले लेंगे। कमर है इसकी 34 इंच, 34 इंच का आएगा 8.5 इंच और 1 इंच डार्ट के लिए। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब हम इस पे आर्मोल का निशान लगा लेंगे, गुलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसको हम काट लेंगे।
निशानों को सीधा कर लेंगे, आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ। ये हमारा डार्ट का निशान हो गया। हम डार्ट लगाएंगे तो इस तरह से, और इसको हम चिपका लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करेंगे इसको। दोस्तों अब इसको मिला लेंगे हम इस तरह से। तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से। दोस्तों ये डार्ट पॉइंट हम मिलाएंगे, नाप लेंगे हम। ये आता है 5.5 इंच पर। 5.5 इंच यहाँ पे रखने के बाद इसको हम नापेंगे, ये यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे निशान को, क्योंकि जब हम इसको मिलाएंगे और जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर बराबर आना चाहिए। तो इसको हम काट लेते हैं पहले। क्योंकि हमारी लंबाई यहाँ तक ही आएगी, हमारी लंबाई यहाँ तक है, और हम इसको जब मिलाएंगे तो ये इस तरह से बराबर आना चाहिए। देखिए यहाँ तक बराबर आ रहा है ये। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है और यहाँ पे हमने इसको मिला दिया है। अब हम इसको काटेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे। ये इसका सेंटर है, यहाँ पे रख के हम इसको मिला लेंगे। उसको भी इस तरह से ही काट लेंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो हम इसको डबल कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ फोल्ड का कपड़ा इस तरफ आएगा, फिर हम जब इसको काटेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा। सिंगल रखने के बाद हम यहाँ पे सेंटर जो है, सेंटर को सेंटर से मिला लेंगे इस तरफ, और इसको भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसको सीधा रखेंगे ऐसे, इस तरह से। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ऐसे निशान लगाते हुए यहाँ तक निशान लेके आ जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा वन साइडेड शोल्डर कट जाएगा। और जब भी इसको काटेंगे तो जैसे कि ये हमने सीधा कपड़ा रखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी हम उल्टा कपड़ा रखेंगे। एक तरफ सीधा रखेंगे, एक तरफ उल्टा रखेंगे, डबल आपस में ऐसे मिला के उसके बाद ही हम इसको निशान लगाएंगे एक साथ। तो ये हमारा एक तरफ शोल्डर कटेगा, नहीं तो एक तरफ दूसरी तरफ हो जाएगा शोल्डर, और एक तरफ दूसरी तरफ हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो गलत कट जाएगा। इसलिए हमको कपड़ा जो है आमने सामने मिलाने के बाद ही काटना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैटर्न। आपको ये पैटर्न कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई डिज़ाइन लेकर, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।